जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे सुबेल पर्वत पर भगवान राम ने चंद्रमा को लेकर अपने सेनापतियों से प्रश्न किया। हनुमान जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु चंद्रमा तो आपका ही दास है। और अब आगे की कथा। पवन तनय के बचन सुनी, बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान राम मुस्कुरा उठे। तभी भगवान राम ने दक्षिण दिशा की ओर देखा। भगवान ने विभीषण को पास बुलाया। देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। भगवान राम ने कहा, हे विभीषण जरा दक्षिण दिशा की ओर तो देखो, वहाँ बादलों का कैसा घमंड दिखाई दे रहा है और बिजली की चमक भी निराली है। बादल बहुत धीमे और गहरे स्वर में गरज रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वहाँ कठोर ओलों की वर्षा न होने लगे। प्रभु की बातों में रहस्य था जिसे केवल वही जान सकते थे। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे प्रभु आप जिसे बादल और बिजली समझ रहे हैं ना, वो न तो बिजली है ना ही बादलों की कोई घटा। दरअसल लंका की सबसे ऊंची चोटी पर एक भव्य महल है। वहाँ अहंकारी रावण अपनी सभा लगाकर बैठा है और नृत्य और संगीत का आनंद ले रहा है, मानो उसे युद्ध का कोई भय ही न हो। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। विभीषण बोले, रावण ने अपने सिर पर मेघ डंबर नाम का एक विशाल काला छत्र धारण किया हुआ है, जो दूर से देखने पर किसी काली घटा की तरह लग रहा है। और पास बैठी मंदोदरी के कानों में जो सोने के कर्णफूल हिल रहे हैं, वो दूर से बिजली की तरह चमक रहे हैं। वहाँ जो ताल और मृदंग बज रहे हैं, वो आपको बादलों की गर्जना जैसी सुनाई दे रहे हैं। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाव बाण संधाना। भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत अपना कोदंड धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण का संधान किया। प्रभु का बाण रावण के अहंकार पर प्रहार करने वाला था। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरम न कोउ जान। भगवान राम के दिव्य बाण ने रावण का विशाल छत्र, उसके 10 मुकुट और मंदोदरी के कानों के कुंडल काट कर नीचे गिरा दिए। पूरी सभा हक्की बक्की रह गई। वो सब जमीन पर आ गिरे, लेकिन किसी को ये समझ ही नहीं आया कि यह हुआ कैसे। बाण की गति इतनी तेज थी कि कोई उसे देख तक नहीं सका। अस कौतुक करि राम सर, प्रभ सई आई निशंग, रावण सभा ससंग सब देख महारस भंग। भगवान राम का दिव्य बाण वापस आया और तरकस में समा गया। रावण की सभा में संगीत और नृत्य बंद हो गया और भारी सन्नाटा छा गया। रंग में भंग पड़ चुका था। पूरी सभा भय से कांपने लगी। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। वहाँ जो राक्षस थे वो आपस में चर्चा करने लगे। न तो कहीं भूकंप आया, न ही कोई तेज आंधी चली। किसी ने आंखों से किसी अस्त्र या शस्त्र को भी नहीं देखा। फिर ये छत्र, मुकुट और कुंडल कैसे गिरे? सबके मन में डर बैठ गया। वो सोचने लगे कि ये घटना कोई बहुत बड़ा और भयंकर अपशकुन है और ये लंका के विनाश की सूचना दे रही है। 10 मुख देखि सभा भय पाई, बेहसी बचन कह जुगति बनाई, सिरऊ गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परे कस असगुन ताही। अपनी सभा में मौजूद राक्षसों को डरा देख रावण ने घबराहट छुपाने की कोशिश की। उसने हंसते हुए एक चाल चली और बोला, अरे जिसके 10 सिर बार बार कटकर गिरने पर भी हमेशा ही शुभ हुआ हो, उसके लिए केवल मुकुट का गिरना अपशकुन कैसे हो सकता है?
रावण ने अपने अहंकार में उस चेतावनी को भी हंसी में उड़ा दिया जो भगवान राम ने उसे दी थी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।